वृंदावन कथा चल रही थी। जैसे ही आवाज लगाया अहिल्या दरवाजा खोलो। माता अहिल्या के कान में आवाज पड़ी, विचार करने लगी, भगवान एक पति मेरे पास बैठा और दूसरा आवाज दे रहा है। भैया और जैसे ही दरवाजा को खोला, जिस समय दरवाजा को खोला माता अहिल्या ने, उसी समय देखा एक पति मेरे पास बैठे और दूसरा दरवाजा के बाहर खड़े हैं। जो नकली वाले बाबा जी थे देवराज इंद्र, तो चुपके से खड़े कि कहीं हमको देख ना ले, हाय महात्मा गौतम ऋषि। लेकिन असुरे संत पत्थर की लकीर होती है भैया। क्यों? अरे संत महात्मा द्वार द्वारी, जो असली महात्मा होगा लिखा है, अरे संत महात्मा द्वार द्वार, और कभी किसी के न जाती, होती है सब घड़ी संत के दर्शन जो है सब घड़ी संत के। शक्ति महात्मा द्वारा द्वार भाई कभी किसी के न जाते, है सुबह घड़ी संत के दर्शन जो है संत महात्मा जी आंगन में भोजन करके जाते, संत महात्मा जी आंगन में भोजन करके जाते, जो मानव अपने जीवन में महादान कहलाते, अपने जीवन में संत महात्मा द्वार द्वार कभी किसी के न जाते, और होती है शुभ घड़ी संत के दर्शन जो है पाते। महात्मा गौतम ऋषि असली महात्मा थे। हाँ भैया, आज संत महात्मा, जैसे महात्मा गौतम ऋषि ने ध्यान किया और ध्यान में महात्मा के देवराज इंद्र आ गए। देवराज इंद्र को क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। श्राप दे दिया, क्या दिया श्राप? आए देवराज इंद्र, अरे कहा गौतम छला किए हो हमारा, अरे कहा गौतम छला किए हो हमारा, हो साहस भग चिन्ह देवराज इंद्र क्रोध में आकर के, देवराज इंद्र जी को क्रोध में आकर के महात्मा गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। देवताओं के राजा आए, देवराज इंद्र, हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, तुम एक भाग के लिए छल करने मेरे घर आए हो, श्राप दे रहा हूं, तुम्हारे शरीर से 1000 भाग होंगे। बहुत पछता है, बहुत पछता है, बाद में पछताए से क्या होता है, क्योंकि भजन भी लिखा है, क्यों कि जबत लगी कोठरिया साफ नहीं, लाइबो साबुन माता है मैंने लगती, अब आँखें टेढ़ी बेड़ी अब खड़ी खड़ी लगती, जो तो कोई बात करे तुरंत खरबूजा हो जाता, और हिया की बात कोई नहीं, हम तुमका सबका नहीं कहते।
तुमसे तो पहली मुलाकात। क्यों कि जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, ऊपर से नहाई का होई, ऊपर से नहाए का होई। विचार करना, श्राप दे दिया महात्मा गौतम ऋषि को, जाओ तुम एक भाग के कारण छल करने आए, हम आपको श्राप दे रहे कि अधर्म के रास्ते पर साथ देने आए हो, तुम्हारे शरीर से 1000 भाग होंगे। बहुत पछताए। महात्मा गौतम ऋषि ने सुना कि मुर्गा कौन बना भैया, ये मुर्गा तो 4 बजे बोलता और आज रात्रि में 12 बजे मुर्गा बोला। उसी समय पिछवाड़े गए और देखा चंद्रमा बाबा नदी पर जाएगा और गरहू चले आए, श्राप दिन, लेकिन वही कुकुर को लगाए, बिल्कुल अलार्म फिट। पकड़ लिया दोनों मुर्गा के पंख दोनों और लाकर के आंगन में पटक दिया। नालायक, अरे दुनिया को प्रकाश देने वाले अधर्म के रास्ते पर साथ देने आए, श्राप दे रहे। सुना कि मुनि मयंका जानकर, अरे साधु संत महात्माओं को समझकर खिलवाड़ करने आए हो तो हम तुम्हें श्राप दे रहे क्या कि मुनि मयंका जानकर और धप्पा दयो लगाई, भाग्य शोभ चंदा लखई, बिना किए लगी जान, लगी जान।
को श्राप दिया है? साधु संत महात्माओं को समझकर छल करने चले आए तो श्राप दे रहे हैं। मलिमयंक को जान कर धब्बा दयो लगाए, मेरे ऊपर धब्बा लगाया तो हम भी तुम्हें श्राप दे रहे। मलिमयंक को जान कर धब्बा दयो लगाए और भाद्र शोभ चंदा लखई बिना किए लगी जाए। मैं श्राप दे रहा हूँ, चाहे कोई जितनी धर्मात्मक औरत हो, चाहे भैया भादों की रात तीज को जो तुम्हें निकलते हुए देखेगा उसके एक कलंक का टीका लग जाएगा, तुम्हारे जो भी धोखे से दर्शन कर लेगा। अब चंद्रमा बड़ा पछताना, हाय इतना बड़ा श्राप दे दिया। महात्मा जी ने चले आए, शर्मिंदा हो गए भैया। आज शर्मिंदा हो गए, वापस चले आए तब महात्मा गौतम ऋषि अपनी पत्नी से पूछा, ऐ देवी तुम बताओ क्या बात, कैसे आना हुआ इन लोगों का, कैसे आ गए? बेचारी का कुछ जाना समझा था नहीं, कुछ नहीं बोली, श्राप दे दिया। जाओ, तुम चुपचाप खड़ी हो, इस राज को छिपाती हो, तो हम श्राप दे रहे कि तुम पत्थर की हो जाओ। भैया आजकल माताएं बहने गलती नहीं गलता करी डरती, और तब वो कहती चलो सब छापा माफ है ना भैया? है आज महात्मा गौतम ऋषि अपनी पत्नी को श्राप दे दिया और उसके बाद एक लड़की थी। महात्मा गौतम ऋषि की एक बेटी थी जिसका नाम अंजनी है। अंजनी से पूछा, तुम बताओ बिटिया ये सब कैसे क्या हुआ? अब वही का मालूम, चुपचाप खड़ी है, ना हिलती है ना डोलती। अपनी बेटी को श्राप दे दिया। जाओ, तुम अपनी माँ का पक्ष ले रही हो, हम तुम्हें श्राप दे रहे कि तुम्हारे कुंवारेपन में पुत्र का जन्म होगा। हाय जैसे ये श्राप दे दिया, क्योंकि कहा है कि प्रभु को हो बचन परई चाहे फीका, भैया संत की कोई बिरादरी नहीं होती है। संत हृदय घी के समाना, संत जो है वो भगवान के समान है, भगवान से बड़ा माना गया। श्राप दे दिया, शादी के पहले तुम एक माँ, एक बेटे की माँ बनोगी। अब माता अंजलि बहुत रोई, हाय अगर मेरे पुत्र होगा तो लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे और कहाँ मुँह दिखाऊंगी। पिताजी से कहा, जाओ पिताश्री, आदमी तो आदमी का परछाई मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा तो पुत्र कैसे होगा? भैया आज माता अंजलि इस श्राप से बचने के लिए अपने घर बार को छोड़ दिया, रोने लगी। भैया रोने लगी आज माता अंजलि, और घर बार को छोड़ करके कहाँ चली गई? माता बहने गाती है, कहाँ चली जाती है कि मोरामा चिरा चिरा बहे गंगा, नादी जंगला मोरे वाले जंगला हमरे वालाई हो। चिरा चिरा बहे गंगा, नादी जंगला मोरे वाले जंगला हमरे वालाई हो।
रोने लगी। विचार करना भैया, कहते हैं माँ बाप का हाथ उठ जाए सर से तो बहुत कष्ट होता है। माता अंजनी कहने लगी भैया आदमी तो आदमी, आदमी की परछाई मेरे ऊपर नहीं पड़ेगी तो पुत्र कैसे होगा। लेकिन भैया इनके जो पिताजी थे वो कोई साधारण बाबा नहीं थे। चली जाती है, घास फूस की मड़ैया माता अंजनी ने बनवाया था, याद रखना भैया। और पास में गंगा मैया बहती जैसे तुम्हारे यहाँ बहती। हाँ, और उसी गंगा से माता अंजनी ने नल लगवाया था। और बहुत बड़ी तपस्या, इस मड़ैया के बाहर नहीं निकलूंगी, आदमी नहीं देखो लड़का हुई है कैसे। बात तो सही। आवाज काले बिटिया से कही दो कि बिटिया दनी हम जाए रहे हैं, ऐसा है घर है मरे हो कहीं। हाँ, और जैसे ही खेत उचिए है अम्मा के बात भूल जाती, खटर रम कर घर जाए खा जाती। अब आदि तुमका मचवा पर बैठे पूछो बिटिया कहूँगा ना अम्मा हम कहा जाइए, हमारे पास कहाँ टाइम है। भैया विचार करना, माता अंजनी कहने लगी आदमी तो आदमी, आदमी की परछाई नहीं पड़ेगी तो पुत्र कैसे होगा। लेकिन भैया एक मानस में चौपाई लिखी है क्या कि हुई है वही सुनाम रची राखा।